कृष्णा और भगवद गीता का सार। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है और यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से उपदिष्ट हुई एक महत्वपूर्ण उपदेश है। भगवद गीता के संदर्भ में युद्ध भूमि पर अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद को दर्शाती है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों का उपदेश दिया। यहाँ पर हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को छोटी व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय गीता की शुरुआत है और यहाँ पर अर्जुन अपने धर्मयुद्ध की भयभीति और मोह के कारण युद्ध करने से इनकार करते हैं। कृष्ण उन्हें आत्मा के महत्व और कर्तव्य के प्रति आदर्श विचारों से प्रेरित करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। कृष्ण यहाँ पर आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाते हैं और व्यक्ति को कर्म करने की महत्वपूर्णता समझाते हैं, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 3 कर्म योग। कर्म के महत्व को समझाने के लिए यह अध्याय है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म में संलग्न रहकर भी आत्मा को स्वतंत्र और उच्च स्थिति में रहना चाहिए। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण यहाँ पर ज्ञान की महत्वपूर्णता और कर्म संन्यास के फायदे को बताते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वे ही सच्चे योगी होते हैं जो समाज में कर्म करते हुए भी आत्मा में स्थित रहते हैं। अध्याय 5 संन्यास योग। इस अध्याय में कृष्ण संन्यास के महत्व को बताते हैं और विभिन्न प्रकार के संन्यास के तत्वों की व्याख्या करते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग। कृष्ण यहाँ पर मन को नियंत्रित करके आत्मा की दिशा में एकाग्रता की महत्वपूर्णता को समझाते हैं और ध्यान योग की महत्वपूर्ण तकनीकों की चर्चा करते हैं। अध्याय 7 भक्ति योग। इस अध्याय में कृष्ण भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम की महत्वपूर्णता को बताते हैं और विभिन्न प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। अध्याय 8 अक्षर परम योग। कृष्ण यहाँ पर मृत्यु के पथ की चर्चा करते हैं और आत्मा की अविनाशी स्वरूप को समझाते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में कृष्ण भगवान के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं और उनके महत्व को बताते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण यहाँ पर भगवान के विभिन्न रूपों और गुणों की महत्वपूर्णता को बताते हैं और भक्त की उन्नति के लिए भगवान के प्रति प्रेम की महत्वपूर्णता को हाथ में दिखाते हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन को भगवान के विश्वरूप का दर्शन होता है और उन्हें उनके महत्वपूर्ण कार्यों का अर्थ समझाया जाता है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण यहाँ पर भक्ति और ज्ञान मार्ग के बीच की तुलना करते हैं और भक्ति मार्ग की महत्वपूर्णता को बताते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण यहाँ पर शरीर और आत्मा के बीच के अंतर की चर्चा करते हैं और आत्मा की अविनाशी स्वरूप को समझाते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में कृष्ण गुणों के महत्व को बताते हैं और उनके प्रभावों पर चर्चा करते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण यहाँ पर आत्मा को एक वृक्ष के रूप में दर्शाते हैं और आत्मा की महत्वपूर्णता को बताते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभाव की चर्चा करते हैं और आसुरी स्वभाव से दूर रहने की महत्वपूर्णता को बताते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। कृष्ण यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म में श्रद्धा की महत्वपूर्णता को बताते हैं और उनके विभिन्न प्रकार का वर्णन करते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में कृष्ण जीवन के नियमों को समझाते हैं और जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझाने के लिए मोक्ष की महत्वपूर्णता को बताते हैं। इस प्रकार भगवद गीता ने मानव जीवन के असली मार्ग को समझाया है और आत्मा की महत्वपूर्णता, कर्म का महत्व, ध्यान की महत्वपूर्णता, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति के उपायों की चर्चा की है। यह एक मार्गदर्शन पुस्तक है जो मानवता को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।